और मेरा ख्याल है कि हमारे जो इदारे जिन चीज़ पे एक्शन इनको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया, लेकिन शहजाद भट्टी ने आके यहाँ पे एक्शन ले लिया है कि इस्लाम की बात करने पे, बेहयाई के ख़िलाफ़ बात करने पे अपने मुसलमान ही इसके ख़िलाफ़ हैं, मतलब अपने लोग ही इसके ख़िलाफ़ हो गए। लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा सबक मिल गया है, ख़ास तौर पे ईमान अली को भी सबक मिल गया, शकील महर को भी सबक मिल गया, और भी जो होस्ट गालियाँ देते थे उन सबको ये सबक मिल गया। शहजाद भट्टी ने गलत किया या शकील महर उसके मुकाबले का नहीं है, तो ये भी देखें गालियाँ क्यों दे रहा है। अगर गाली देगा तो फिर इसका अंजाम तो बुरा होगा। राना ज़िद्दी, ये लड़की शकील महर से यही बोलती है कि मेरे सामने गालियाँ ना दो। शकील महर पहले हल्की फुल्की गाली देता है और उसको एक कॉमन और नॉर्मल चीज़ समझता है, क्योंकि ये लोग गालियाँ देने के आदी हैं। शहजाद भट्टी बीच में कूद पड़ता है। अब ये लड़की जिसको शहजाद भट्टी ने अपनी बहन बोला, वो शहजाद भट्टी इस चीज़ को बुरा जानता है, वो क्या कर देता है, शकील महर को वार्निंग देता है। तो शकील महर आगे से कहते हैं तूने जो करना है कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। कुफर टूटा खुदा खुदा करके टिकटॉक लाइव पे अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करने के खिलाफ शहजाद भट्टी ने एक्शन ले लिया। मामला कुछ यूँ होता है कि शकील महर एक लड़की के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, उस दौरान वो अब्यूजिंग वर्डिंग यूज़ करते हैं जो कि लड़की को बड़ी नागवार गुजरती है, और लड़की ये कहती है कि मेरे सामने आपने गाली क्यों दी है। तो शकील महर आगे से गुस्सा हो जाता है, कह रहे तू इतनी शरीफ है तो फिर यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या थी। पहले आप ये वीडियो देखें। बदतमीजी ना कोई लेना ना देना, आपने रिक्वेस्ट भेजी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, आप आके गाली यूज कर रहे हो, इस तरह के लोगों को आप इज्जत देते हो। उसके पास मेरे ख्याल 2000 बंदा बैठा हुआ है या 1500 बंदा बैठा हुआ है, और उसके पास तमीज इतनी है कि वो एक लड़की के सामने बिला वजह उसको गालियां दे के और गालियां इस्तेमाल करके वो दफा हो गया। इस तरह के लोगों को आप लोग टिकटॉक पे प्रमोट करते हो। शेम ऑन यू, तुम शकील जो भी हो। और ये ऐसा कोई घटिया इंसान है कि जिसको इतनी भी शर्म नहीं है कि आप एक बंदी को ना जानते हो ना आपका लेना देना, आप उसको गाली दे के आप चले गए। अब ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। ऐ हुण मैं तेनू दसूंगी कि तू गाल कहनों कड्डी आ ते तेरा मुंह मैं खुद तोड़ांगी। अब राना ज़िद्दी, ये लड़की शकील महर से यही बोलती है कि मेरे सामने गालियाँ ना दो। शकील महर पहले हल्की फुल्की गाली देता है और उसको एक कॉमन और नॉर्मल चीज़ समझता है, क्योंकि ये लोग गालियाँ देने के आदी हैं। लेकिन यहाँ पे लड़की इस चीज़ को माइंड कर जाती है, वो कह रही मेरे सामने गाली नहीं देना, मेरी रिस्पेक्ट करना। मामला होता है एंड पे शकील महर वही गालम गलोच जो अक्सर वो करता रहता है, वो किसी की माँ बहन नहीं देखता, वो ये गालियाँ ये चीज़ें देता रहता है। लेकिन इस टाइम पे शहजाद भट्टी बीच में कूद पड़ता है। अब ये लड़की जिसको शहजाद भट्टी ने अपनी बहन बोला वो होता है। अब इस बात का शकील महर को नहीं पता था कि शहजाद भट्टी इस चीज़ में आएगा। उसने अपनी तरफ से गालियां दे दी और मामला अपनी तरफ से क्लोज कर दिया। जिस तरह टिकटॉक लाइव पे होता है कि कैमरे के सामने आप शीशे की लड़ाई में एक दूसरे को गालियां देते हो, उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन शहजाद भट्टी इस चीज़ को बुरा जानता है, वो क्या कर देता है, शकील महर को वार्निंग देता है। तो शकील महर आगे से कहते हैं तूने जो करना है कर ले। फिर उसके बाद शहजाद भट्टी उसकी लोकेशन ट्रेस करता है। 3 डिफरेंट लोकेशंस होती हैं उसकी यूके के अंदर। शहजाद भट्टी तीनों पे एट अ टाइम, एक ही वक्त में तीनों जगह पे अपने बंदे भेजता है। एक जगह पे तो शकील महर पाया जाता है। अब वो ईमान अली के साथ मैच खेल रहे होते हैं, तो आगे से डस डस की आवाज़ें आती है जैसे बाहर से कोई नॉक कर रहा हो। अब वीडियो आती है, बंदा बाहर खड़ा होता है, शकील महर के दरवाजे पे वो लाते मारते उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शकील महर की हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर निकले। फिर उसके बाद शहजाद भट्टी ईमान के साथ लाइव आते हैं, उसको बोलते हैं शकील महर को बोल दरवाज़ा खोले। शकील महर साहब दरवाज़ा नहीं खोलते। ये जो बड़े बड़े फन्ने खान बने हुए हैं, ऐसी बातों की हद तक की हैं, उस टाइम पे ना ये कुछ कर सकें यूके जैसी कंट्री में, और इन्होंने दरवाज़ा भी नहीं खोला। और ये जो अक्सर लोगों को गालियाँ देते और कहते हैं जी हम बड़े फन्ने खान हैं, तो आज ये यहाँ पे आके ठुस हो गए। अब शहजाद भट्टी ये बात बोलते हैं कि ये लड़की मेरी बहन है, ठीक है, तो उसको इसने गालियाँ क्यों दी है। अब ये शहजाद भट्टी की बहन हो या ना हो, लेकिन इसने एक अच्छा काम किया है, किसी की भी बहन है भाई। ये मेरी छोटी बहन है राना हो, ठीक है, मेरे कोल ही जिंदगी च आके बैठदा ना, ये टिकटॉक पे या इंस्टा से जिंदगी च पहली दफा आई हूँ, भी इस वास्ते कि मेरी छोटी बहना की तरह भी नहीं है। तो उसने एक अच्छा काम किया, और टिकटॉक लाइव पे जो गालम गलोच हो रही है उनको उसने एक यहाँ पे ना एक थ्रेड दे दिया है कि भाई बाज आ जाओ। ये जो था ना कि सामने आके आप किसी को भी गाली दे देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि हमारे जो इदारे जिन चीज़ पे एक्शन इनको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया, लेकिन शहजाद भट्टी ने आके यहाँ पे एक्शन ले लिया है।
अब इसको कंटिन्यू करना चाहिए शहजाद भट्टी को, और मैं बिल्कुल जी अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि शहजाद भट्टी ने इतना अच्छा स्टेप लिया। पहले भी इस्लाम की बात करता था और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इस्लाम की बात करने पे, भैयाई के ख़िलाफ़ बात करने पे अपने मुसलमान ही इसके ख़िलाफ़ हैं, मतलब अपने लोग ही इसके ख़िलाफ़ हो गए। और जब ये हिंदुस्तान में इस किस्म की चीज़ें करते हैं तो पाकिस्तान से ही लोग इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती क्या ये जेलसी है, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा सबक मिल गया है। ख़ास तौर पर ईमान अली को भी सबक मिल गया, शकील मेहर को भी सबक मिल गया, और भी जो होस्ट गालियाँ देते थे उन सबको ये सबक मिल गया। दूसरी साइड पे मिस्टर पतलू ने भी ये बात बोल दिया जी बड़ा गलत किया, शकील मेहर ने गाली क्यों दी है, अपने जज्बात को काबू में रखना चाहिए। ये बात यहाँ पे जज्बात की नहीं है, ये बात इस तरह है कि ये लोग जो गंदी हरकतें करते हैं, ये जो गालियाँ देते हैं, ये किस लिए देते हैं, ताकि इनकी रेटिंग बढ़ सके, लोग इनको देख सकें, ये कंट्रोवर्सी में रह सकें। ये जब भी लाइव पे आते हैं, लाइव पे कौन बंदा आगे आता है जो अब्यूजिंग करता है, ये लोग जिसको दिल की गाली दे दी, जिसको माँ बहन की गाली दे दी, जिसको बुरा भला बोल दिया, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये चीज़ आगे नहीं देखते। अब अक्सर लड़कियाँ इनके सामने आती हैं तो ये क्या करते हैं, अब्यूजिंग वर्डिंग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां टिकटॉक लाइव से ही हट चुकी हैं। तो अब जो भी अब्यूजिंग करेगा ये चीज़ अपने माइंड में रखे कि उसका रिजल्ट निकलेगा। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि मतलब एक ही दिन में जो शकील साहब हैं उनके घर के ऊपर बंदे चले जाते हैं यूके के अंदर, मतलब ये बंदा असर व रसूख रखता है। शहजाद भट्टी के बारे में कहा जाता था कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा शोखियाँ मारता है, लेकिन नहीं, असर व रसूख ये बंदा रखता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूके हो। तो हर जगह पर इस बंदे ने अपना लोहा मनवाया है। इसको मैं पसंद इसलिए करता हूँ कि इस्लाम की बात करता है, जो भी इस्लाम की बात करेगा हम उसको डिफेंड भी करेंगे, हम उसको पसंद भी करेंगे। और शकील के घर अगर बंदे भेजेंगे तो इसलिए भेजेंगे कि ये गालियां दे रहा था, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो जो लोग बोल रहे हैं यार शहजाद भट्टी ने गलत किया या शकील मेहर उसके मुकाबले का नहीं है, तो ये भी देखें गालियां क्यों दे रहा है। अगर गाली देगा तो फिर इसका अंजाम तो बुरा होगा। अब दूसरी साइड पे आपने देख लिया रेहान मलिक ने जो उन बच्चों के साथ किया है, उनकी जो टेंड कर दी, फिर उनको मारा पीटा छुप के। लेकिन यहाँ पे शहजाद भट्टी ने खुलम खुला किया, ईमान के साथ वो लाइव पे बैठा हुआ था। जब उसके घर के ऊपर बंदे गए वो पुलिस को कॉल कर सकता था, किसी डिपार्टमेंट को कॉल कर सकता था, एक ओपन था, छुपी बात नहीं थी। उसके घर के ऊपर बंदे गए और उसके बाद भी वो कोई कार्रवाई नहीं कर सका। तो ये सारी चीज़ अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ ना टिकटॉक के ऊपर ही बदमाश हैं, उधर ही गालम गलोच करते हैं, और ये यहीं तक इनकी दुनिया है। एक कमरे के अंदर ये लोग रहते हैं और वहाँ से उठ के ये बदमाशी करते हैं और ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आपने बताइएगा शहजाद भट्टी ने जो काम किया आपको कैसे लगा। और एक साइड पे अगर देखा जाए तो लड़की, उसका मैं नहीं कहूँगा कि लड़की का कोई इस चीज़ में कसूर था, क्योंकि इसने पहले गाली दी थी, वार्निंग में यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और आगे से लड़की को क्या बात बोलता है, और तू लाइव ऊपर बैठी तो क्या तूने पहले गाली नहीं सुनी होगी, तू गाली नहीं सुनती क्या। खैर लड़की ने बड़ी आगे से उसकी क्लास ली है, बड़ा उस लड़की को भी हम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि उसने और लड़की की तरह ये नहीं कि एक अच्छा होस्ट है तो बस ठीक है। उसने उसे बोला तू होस्ट है, तूने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया है, तो गाल नहीं दोगे, मेरे सामने गाली नहीं दोगे। तो मेरा ख्याल अच्छी बातें हुई ये दोनों साइड से। और टिकटॉक लाइव के ऊपर अब गालियों को रुकना होगा, ये जो शीशे की लड़ाई है उसको रुकना होगा। और जैसे जैसे और तो किसी ने एक्शन नहीं लिया, अब एक शहजाद भट्टी ने लिया है, तो इस चीज़ को आप भी अप्रिशिएट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बाकी वीडियोज़ वगैरह जो हैं वो मैं बीच में चला चुका हूँ, आप लोग देख चुके हैं सारे मामले को। अगर कोई फर्दर आपको क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर हमसे वो क्वेश्चन पूछना, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।